तो हेलो मेरे बिहार के शेर शेरनों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जोरों शोर से लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का निचोड़ मोस्ट वीवीआई 30 क्वेश्चन। अगर आप इसमें से 25 क्वेश्चन का जवाब दे दें तो हम माने कि हाँ, आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही है, नहीं तो आपका तैयारी ठीक नहीं है। चलिए हम बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है बाबू हमारे सामने कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति जी हैं। कौन है बाबू, तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं, याद रखिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है। संकलित का अर्थ होता है बाबू कि यहाँ से किस ग्रंथ से ये लिया गया है। तो पूछ रहा है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा, अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। किससे संकलित है बाबू, तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू क्या कहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था। तो आइए यहाँ पे जानते हैं मिथिला का मंत्री कौन था। तो बाबू मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। कौन था, वीरेश्वर था। और ये स्वभाव में कैसा था बाबू, तो ये स्वभाव में दानशील था। क्या था, इस स्वभाव में दानशील था। याद रखिएगा, पूछता है कि स्वभाव में वीरेश्वर कैसा था, दानशील था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। तो देखिए, अलस कथा पाठ में एक दोष दर्शाया गया है जिसका नाम है आलस्य। क्या है, इसमें आलस्य के बारे में बताया गया है। यानी हो जाएगा कि इसमें अलस कथा पाठ में आलस्य का वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बाबू भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकते। कह रहा है कि कितना भी भूख लग जाए फिर भी कौन कुछ नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आलसी लोग। आलसी लोग चाहे मर जाए लेकिन भोजन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसे सोए के सोए रहेंगे, बैठे के बैठे रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी। बाबू हम जानते हैं कि अलस कथा में आलसियों की संख्या बढ़ गई थी, जिसके लिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए जो है अलस कथा में आग लगाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 7 अलस कथा पाठ में कितने अलस कथा पाठ में कितने आलसी हैं। अलस कथा पाठ में कितने आलसी हैं, तो अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसी की संख्या बाबू 4 थी। कितनी थी, 4 थी। और बाकी धूर्त आलसी थे, वो भग गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अलस कथा पाठ में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे। तो और जो धूर्त लोग थे वो भग गए थे, लेकिन 4 लोग थे जो वास्तविक आलसी थे वो नहीं भगे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अहो कथम कोलाहल। ये कह रहा है कि अरे कैसा हल्ला है, कैसा कोलाहल है। ये किस नंबर वाला आलसी ने कहा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो पहला बोलता है जब आग लगा था अलसशाला में, तो पहला आलसी कहता है क्या, ये कैसा कोलाहल है, यानी ये कैसा हल्ला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबू अपने से भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 अलस कथा पाठ में किस से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो देखिए, अलस कथा पाठ में किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो अलस कथा पाठ में जो है करुणा और दया को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्या है बाबू, करुणा और दया को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। देखिए बाबू, ये सब जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं एमसीक्यू है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, और यही प्रश्न सब पढ़ के मैं भी 2025 का टॉपर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निर्गत सर्वेश्य इति क सभी निर्बलों में कौन श्रेष्ठ है। यानी सभी निर्बलों में कौन श्रेष्ठ है बाबू, तो सभी निर्बलों में कौन श्रेष्ठ है। यानी कहने का मतलब निर्बल यहाँ होता है कि सभी नीच कोटि में कौन श्रेष्ठ है, तो आलस्य है। क्या है बाबू, आलस्य है। सभी नीच कोटि में आलस्य श्रेष्ठ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है बाबू कि वीरेश्वर कैसा व्यक्ति था। तो हमने बताया कि वीरेश्वर एक कैसा व्यक्ति था, तो वीरेश्वर एक दानशील व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था बाबू, दानशील व्यक्ति था। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है सब सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मैथिली कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मैथिली कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो इसने अलस कथा लिखा है, यानी विद्यापति जी, इसको हम मैथिली कवि के नाम से जानते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है पुरुष परीक्षा में किस प्रकार के महत्व का वर्णन है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर बता दें कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में जो है मानव के गुण और दोष के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानविक गुण, यानी मानव के दोष और जो है गुण के बारे में बताया गया है।
अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो ज़रूर आंसर कमेंट में दे रहे होंगे, और अपने तैयारी को जांचने का इससे अच्छा अवसर कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, पुरुष परीक्षा के रत्नकार कौन है। तो ये तो बच्चा जनता होगा जो पढ़ा होगा कि पुरुष परीक्षा के नामक ग्रंथ का रत्नकार कौन है। तो पुरुष परीक्षा लिखे हैं विद्यापति जी। कौन लिखा है बाबू? विद्यापति जी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो जब आग लगा था तो चारों आलसियों को जो है केस पकड़ के बाहर निकाला गया था बाबू। कैसे बाहर निकाला गया था? तो बाल पकड़ के, यानी केस पकड़ के चारों आलसियों को बाहर निकाला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पुरुष परीक्षा किस रूप में है। तो देखिए पुरुष परीक्षा किस रूप में है। एक होता है पद्य गद्य काव्य। तो याद रखिएगा पुरुष परीक्षा जो है एक पद के रूप में है। क्या है? एक पद के रूप में पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ है। ठीक है, पूछेगा पुरुष परीक्षा नामक किस रूप में है, तो एक पद के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आलसियों के सुख को देखकर कौन आलसी बन गए थे। आलसियों के सुख को देख के कौन आलसी बन गए थे। तो बाबू आलसियों के सुख को देखकर जो धूर्त लोग थे वो भी आलस्य धारण करके आए थे भोजन और वस्त्र ग्रहण करने के लिए। देखिए बाबू इस चैप्टर से लगभग आपको 8 से 9 नंबर पक्का होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलस कथा में प्रतिदिन क्या दिया जाता था। देखिए अलसशाला में प्रतिदिन क्या दिया जाता था। तो अलसशाला में बाबू प्रतिदिन जो है भोजन, वस्त्र या धन या विद्या। देखिए भोजन दिया जाता था, भोजन दिया जाता था। अलस कथा में सभी आलसियों को क्या दिया जाता था, तो भोजन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अलस कथा कैसी कथा है। देखिए अलस कथा पाठ कैसी कथा है। तो आप लोगों को पता होगा कैसी कथा है भाई, वो तो उसमें क्या हंसने वाला बात है, हास्यात्मक है? नहीं, वो है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक का अर्थ होता है बाबू कि किसी का बुराई इस रूप से करे कि उसको पता भी नहीं चले और उसका बुराई भी हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक बताइए कि 20 में से आप लोगों ने कितना सही किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं। कौन अन्न और वस्त्र देते थे। तो आलसी जो थे उनको वस्त्र और अन्न कौन देते थे, तो वीरेश्वर देते थे। क्या वीरेश्वर? कमेंट में बताइएगा वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो हमने बताया कि दोष का बोले तो मानव के आलस्य को बताया गया। इसमें क्या बताया गया है? मानव के आलस्य को बताया गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अलसशाला में बहुत आग लगने के बाद भी कौन सो रहे थे। देखिए अलसशाला में चारों तरफ आग लगा हुआ था, उसके बाद भी 4 को आलसी जो थे वो सो रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आलसी सो रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, विद्यापति किस भाषा के कवि थे। विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तो हमने बताया कि विद्यापति जो है एक मैथिल कवि थे। क्या थे? मैथिल में एकदम प्रसिद्ध थे। तो याद रखिएगा मैथिली कवि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अलस कथा पाठ में मंत्री वीरेश्वर कहाँ के रहने वाले थे। तो मंत्री वीरेश्वर अलस कथा पाठ में जो है मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे बाबू? मिथिला के मंत्री थे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कमेंट में भी आप आंसर देते चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू, आप लोग को एक सपोर्ट से हिम्मत मिलता है वीडियो बनाने। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अलस कथा पाठ में किसी संकट में देखकर मंत्री ने बचाया। तो आलसी जो थे वो आग लगा था फिर भी सो रहे थे, तो उन्हीं को संकट में देखकर जो है मंत्री वहाँ के थे वो केस पकड़ के उनको बाहर निकाले। अगला क्वेश्चन नंबर 27, आलसी अपना रक्षा किस प्रकार करते हैं। देखिए आलसी अपने रक्षा नहीं कर पाते हैं, यानी वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो किसकी सहायता से? तो वो ईश्वर की कृपा से जो है उनका भरण पोषण हो पाता है। वो अपने से कुछ नहीं करते हैं, आराम से आलस्य धारण करके बैठे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा हम पढ़ते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है बाबू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका आंसर हो जाता है कि आलस्य छोड़ो। हाँ ये भी बताया गया है, मेहनत करो, आलसी मत बनो। ये सभी जो है गुण इसमें बताया गया है कि इससे हमें शिक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके महत्व का वर्णन है। तो देखिए पुरुष परीक्षा ग्रंथ में जो है बताया गया है किसके महत्व को, तो वो मानव के गुण को बताया गया है। क्या बताया गया है? मानव के गुण को बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है। पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है। तो पुरुष परीक्षा के रचयिता हैं विद्यापति जी। कौन है? पुरुष परीक्षा के रचयिता हैं विद्यापति जी। कौन है बाबू? विद्यापति। याद रखिएगा पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति जी हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बाबू। बहुत आज से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का एक एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। और ये जितना भी क्वेश्चन देखे हैं बहुत ही मोस्ट वीआई था, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अपना तैयारी को ज़ोरों शोर से कीजिएगा, ताकि आपसे बहुत लोग आस लगाए हैं। तब तक के लिए राम राम, पढ़ते रहिए।